मध्य प्रदेश सरकार ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग परमिशन के अलावा किए गए 30% अवैध निर्माण को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की है। आम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, बस इसके लिए कंपाउंडिंग फीस या सरल भाषा में पेनाल्टी देनी पड़ेगी। 22 फरवरी तक एप्लीकेशन देंगे तो तय कंपाउंडिंग फीस में 20% की छूट मिल जाएगी। नगर निगम में चीफ सिटी प्लानर का दफ्तर होता है, वहां एप्लीकेशन देना होगी। साथ में एक एफिडेविट देना होगा कि समझौते के लिए तैयार है, और वार्ड कार्यालय की एनओसी लगेगी, यानी आपका नगर निगम पर किसी भी तरह का बकाया नहीं है। आवेदन देने के बाद नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन शाखा के इंजीनियर मौका मुआयना करेंगे और उसके बाद कितनी कंपाउंडिंग राशि या पेनल्टी देना है वो तय कर देंगे। अब किसी ने मास्टर प्लान से हटकर ही निर्माण कर लिया है, नदी नाले से 30 मीटर के भीतर निर्माण किया है, या फिर वाहनों के पार्किंग एरिया में ही बिल्डिंग तान दी है, तो ये प्रॉपर्टी वैध नहीं होगी, ये तो टूटेगी ही। कंपाउंडिंग फीस का फॉर्मूला यह है कि जितना अवैध निर्माण है उसका कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से रेट निकाला जाएगा। इसके बाद रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के 10 से 30% तक के निर्माण के लिए 5 से 10% पेनल्टी लगेगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी को वैध करने के लिए 6 से 12% की पेनल्टी लगेगी। अब 30% से ज्यादा निर्माण है तो उतना हिस्सा तो तोड़ा जाएगा और फिर पेनल्टी लगेगी। एक मकान में 3 चीजें होती है, एक फ्लोर एरिया रेशो, दूसरा मिनिमम ओपन स्पेस और तीसरा ग्राउंड कवरेज। इससे 10% ज्यादा अवैध निर्माण है तो 5% पेनल्टी लगेगी। 10 से 20% पर 7.5% और 20 से 30% पर 10% पेनल्टी लगेगी। कमर्शियल प्रॉपर्टी की कंपाउंडिंग फीस को भी समझ लीजिए। एफएआर और एमओएस या ग्राउंड कवरेज की सीमा से 10% ज्यादा अवैध निर्माण है तो 6%, 10 से 20% पर 9% और 20 से 30% अवैध निर्माण पर 12% पेनल्टी लगेगी। अब 30% से ज्यादा अवैध निर्माण है तो प्रॉपर्टी को वैध करने में मुश्किल आएगी। ऐसे में पहले 30% से ज्यादा हिस्से को तोड़ा जाएगा और फिर बचे हुए 30% पर ये तमाम फॉर्मूले लागू होंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी की पूरी तरह से जांच परख कर लीजिए। अवैध निर्माण किया है तो उसे वैध करवाने का आपके पास मौका है।